हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि कंटिन्यूटी को किसी पॉइंट पे और उसके बाद हमने देखा किसी इंटरवल में अलग अलग पॉइंट्स पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। सो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि उसका जो राइट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे इजी यूज क्या मिलेगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब सुना होगा आपने, राइट। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर आपने नहीं भी सुना है तो एक्सेलरेशन तो आपने सुना ही होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने गाड़ी में देखा होगा ना, एक्सेलरेटर नाम सुना है। तो वैसा ही एक्सेलरेशन, ये सब जो चीजें हैं, जैसे स्पीड होती है, स्पीड आपने सुना है, वेलोसिटी नहीं सुना, लेकिन स्पीड तो सुना है आपने। तो स्पीड और ऐसी चीजों के लिए क्या होता है, एक फंक्शन का यूज होता है जिस फंक्शन का नाम है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। तो उसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमारे पास आगे क्या आएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी एक क्राइटेरिया है और डिफरेंशिएशन एक क्या हो जाता है, फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है और इसकी क्या कंडीशन है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। सपोज आपके पास कोई एक फंक्शन है fx, कोई भी एक फंक्शन है fx जो किसी इंटरवल a, b, कोई आपका एक ओपन इंटरवल a b उसके अंदर डिफाइंड है। ठीक है, और कैसा डिफाइंड है कि ये फंक्शन जो है ये कैसा है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, सपोज करिए इस ए बी इंटरवल में एक सी पॉइंट बिलोंग करता है। इस ए बी इंटरवल में जो हमारी नंबर लाइन है उसके अंदर ये इंटरवल है ए बी। इस इंटरवल में सपोज कहीं पर भी एक पॉइंट क्या है, सी। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि क्या जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। जैसे कंटिन्यूटी चेक करी थी वैसे ही क्या चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। सो डिफरेंशिएबिलिटी का नोटेशन क्या होता है, देखो या तो आप लिख दो dfx, क्या लिख दो dfx, और fx लिखने की जगह ज्यादा बेटर होता है हम क्या लिखते हैं, dfc। ठीक है, या फिर आप लिख दो f डैश एट c। ठीक है, या फिर एक और नोटेशन क्या होता है, देखो एक और नोटेशन होता है f डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। जब x की वैल्यू c होगी तब डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट नोटेशन आ जाता है कि इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, और df डैश c, d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लिमिट लेनी है, x उस पॉइंट पे जा रहा है, x का है, x जो है वो भी इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। जैसे जैसे x c की तरफ टेंड कर रहा है तो fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये जो लिमिट है ये कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए फाइनाइट। ये कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। ये लिमिट इंफिनिटी नहीं आनी चाहिए, ना पॉजिटिव इंफिनिटी और ना ही नेगेटिव इंफिनिटी। ये कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो जब इस लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आती है तब हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो एट द पॉइंट सी कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट पे के लिए हमारे पास पॉइंट जो है वो राइट से भी आ सकते हैं और लेफ्ट से भी आ सकते हैं। पॉइंट्स जो हैं वो राइट से भी आ सकते हैं और वो लेफ्ट से भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब वापस वही, कैसा, जैसे कंटिन्यूटी में था राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी में क्या था, आरएचएल एलएचएल, राइट, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसे आर एच डी तो नहीं लिखना चाहिए, मेरे को पूरा ही लिखना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव को इतना बड़ा लिखने की जगह एक और नोटेशन क्या होता है, आर ऑफ एफ डैश सी। r मतलब राइट हैंड हो गया और f डैश लग गया यानी डेरिवेटिव एट द पॉइंट c। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, राइट हैंड जब भी होता है तो c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये तो वही रहेगा। ऐसे ही क्या होता है l ऑफ f डैश c, दिस इज अगेन लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। राइट, अब इनके क्या है, इनको हमने h के टर्म्स में भी लिखा था, आपको याद हो तो h सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हमने लिमिट के केस में। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को हम क्या करते हैं, h के नोटेशन में भी लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 के नोटेशन में। राइट, अगर आपको याद आ रहा हो तो h टेंड्स टू 0 के नोटेशन में लिखते थे। तो क्या होता था, c प्लस है तो x की जगह क्या आ जाता था, c प्लस h। तो f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, c प्लस h माइनस fc अपॉन h। x की जगह आप c प्लस h लिखेंगे तो c से c कैंसिल और क्या बचेगा, h।
ऐसे ही इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h हो जाएगा, माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। x की जगह पे आप क्या लिख देंगे यहाँ पर c माइनस एच। तो c माइनस एच जब नीचे लिखेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा माइनस एच। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो ये मैंने छोटा सा पॉइंट लिख दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको मैंने रेड में लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कंटिन्यूटी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्राइटेरिया। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो ये सारी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तभी उसका डेरिवेटिव निकल सकता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने लिया साइन फंक्शन, साइन फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकल सकता है। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है cos फंक्शन, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ठीक है, अब एक और पॉइंट क्या है, मैंने इंटरवल भी लिखा है। मैथमेटिक्स में आप जो कुछ भी लिख रहे हैं हर किसी का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अब यहाँ पर इंटरवल लेने की क्या जरूरत थी, अगर साइन और कॉस पे ही स्टडी करना था तो वो तो एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब आपको याद नहीं आ रहा होगा एवरीवेयर कंटीन्यूअस क्या है, तो पिछले वीडियो में जाइए, मैंने बताया है एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो एवरीवेयर कंटीन्यूअस अगर होते तो मुझे ये इंटरवल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन अगर मैंने सपोज टेन फंक्शन की बात करी, टेंजेंट फंक्शन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, ऐसे फंक्शंस की बात करी जो किसी इंटरवल में ही कंटीन्यूअस होते हैं तो उनके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसी वजह से क्या लिखा जाता है, इंटरवल लिखा जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट क्या होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफिकली क्या डिनोट करती है, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मीनिंग होता है कि जो हमारा पॉइंट है जिस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं वहां पर एक टेंजेंट लाया करता है, वहां पर एक टेंजेंट लाया करता है। और कैसा टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट। कैसा टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट। देखो जैसे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, साइन फंक्शन ऐसा बनता है, साइन फंक्शन का ग्राफ। तो यहां पर हर पॉइंट के पास अपना एक यूनिक टेंजेंट होता है। हर पॉइंट के पास आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, उसके पास क्या होगा, अपना एक यूनिक टेंजेंट होगा। क्या होगा, यूनिक टेंजेंट। ठीक है, अब इस यूनिक टेंजेंट के लिए फंक्शन अगर कंटीन्यूअस हुआ, जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं उसमें उसे कंटीन्यूअस होना ही पड़ेगा, तभी हम ये बात करेंगे। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंक्शन कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे, और अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल है मॉड्यूलस फंक्शन। इसका एग्जांपल है मॉड्यूलस फंक्शन, इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कैसे मॉड्यूलस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, वी शेप का। तो अगर कोई मुझे बोले डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट 0, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, कंटीन्यूअस तो है, ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, तो कंटीन्यूअस तो है। लेकिन एट द पॉइंट 0 ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एट द पॉइंट 0 इसके पास दो टेंजेंट है। एट द पॉइंट 0 इसके पास दो टेंजेंट है। एक टेंजेंट है ये रही y इज इक्वल टू x, और एक टेंजेंट ये रही y इक्वल टू माइनस x। तो मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए यूनिक टेंजेंट। अगर यूनिक टेंजेंट होगी तभी वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक नेसेसरी क्राइटेरिया है। लेकिन कंटीन्यूअस होने के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। अगर ये कोई आपसे पूछता है इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, अब बाकी और एग्जांपल्स देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का हमने क्या देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लिया, डिफरेंशिएबिलिटी की इंपॉर्टेंट कंडीशन देख ली, कंटिन्यूटी और यूनिक टेंजेंट। ठीक है, अब क्या देखते हैं कुछ, देखिए अब मेरे पास है दो एग्जांपल्स। मुझे क्या करना है, फर्स्ट एग्जांपल में मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0, और सेकंड में मेरे पास गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उस पॉइंट पे, मुझे ये लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कंटिन्यूटी में क्या था हमारे पास कि LHL should be equal to RHL should be equal to the value of function at that point। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है कि LF' should be equal to RF'। ठीक है, और x की जगह मुझे बोलना चाहिए यहाँ पर C। जिस पॉइंट पे बात हो रही है उस पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल उठाया मैंने,
मुझे पॉइंट गिवन है x इज इक्वल टू 0, मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, फर्स्ट वाला उठाया, मेरे पास fx क्या डिफाइंड है, मॉड x। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा lf डैश x निकाला अगर मैंने, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर मुझे पॉइंट लिखना है ना, तो f डैश ऑफ 0, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, यहाँ 0 माइनस आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है, तो x की जगह पे क्या लिखता हूं मैं, c माइनस h, l चल रहा है ना, लेफ्ट हैंड चल रहा है, तो c माइनस h, c की वैल्यू क्या है 0, तो f ऑफ 0 माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। ठीक है, यही फॉर्मूला था, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h इज ये एज इट इज रहा, दिस इज मॉड ऑफ माइनस h माइनस मॉड 0 अपॉन माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h इज h माइनस 0 अपॉन माइनस h, यहाँ पर लिमिट चली रही है h टेंड्स टू 0, यह लिमिट चल रही है, दिस इज -1, जैसा कि पहले के वीडियोस में हो रहा था। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1 बचा। ऐसे ही जब मैं क्या निकालूंगा, rf डैश 0 निकालूंगा, तो मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब rf डैश यानी मुझे क्या लेना है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, h टेंड्स टू 0 के बाद f0 प्लस h हो जाता है, माइनस f0 अपॉन पॉजिटिव h, राइट। So this is equal to limit h tends to 0 of mod h minus mod 0 upon h, which is limit h tends to 0 of h by h, which is equal to 1, right। h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा। तो मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन है कि ये जो rf डैश x है और lf डैश x है, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। तो क्या ये दोनों यहाँ पर इक्वल हैं, क्या वैल्यू इक्वल आई है, क्या नहीं आई है, इसका मतलब जो फंक्शन है, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यही मैंने आपको एग्जांपल बताया था मॉड्यूलस फंक्शन की, 0 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटीन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसका मैंने आपको ग्राफ भी बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है और मेरे से ये लिमिट पूछी गई है। ठीक है, अगर आप इसको सीधा सीधा देखें तो मुझे ये पता है, अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ये फॉर्मूला आएगा, f डैश एट 2 का ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे f2 के साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है, f एट 2 के साथ x दिख रहा है, और f ऑफ x के साथ यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मुझे उसका थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो है 1, ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को उठाया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा, मुझे फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x f2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2। ठीक है, देखो यहां पर क्या दिख रहा है, f2 दिख रहा है, यहाँ fx दिख रहा है। मुझे फॉर्मूला ऐसा कुछ बनाना है कि मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकूं, यानी कि मुझे fx के साथ माइनस में क्या दिखना चाहिए, f2 दिखना चाहिए। तो अगर मैं fx के साथ मुझे यहाँ पर माइनस ऑफ f2 लाना है, तो मुझे 2f2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2f2 का प्लस माइनस करना पड़ेगा, तभी मैं 2 कॉमन लूंगा ना। अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस कर दूं 2f2 माइनस 2f2, ठीक है, तभी मैं इन दोनों में से 2 कॉमन लूंगा, तो fx माइनस f2 बचेगा ना। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने प्रोसीजर कर दिया, यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इस टर्म को देखो और लास्ट टर्म को देखो, दोनों में f2 दिख रहा है, तो मैंने क्या करा, f2 अगर मैं कॉमन लूं तो क्या बचेगा, x माइनस 2, इधर से x इधर से माइनस 2, और अगर इधर से मैं माइनस 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, fx माइनस f2, इधर से बचा fx, माइनस 2 कॉमन लिया तो fx, और माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस ऑफ f2, और अपॉन में x माइनस 2 तो चल ही रहा है। कुछ नहीं करा, इस x माइनस 2 को दोनों के साथ अगर अलग अलग लिख दूं और सॉल्व करूं तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, देखो दोनों के साथ अलग अलग लिखा, x माइनस 2 x माइनस 2, तो इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f2
माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ 2 टाइम्स fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब ध्यान से देखो, ये 2 तो क्या होगा, ये 2 ऐसा कैसा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 एट लिमिट x टेंड्स टू 2, इसकी वैल्यू क्या है 1। f2 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 into 1 which is equal to 4 minus 2 which is equal to 2। तो ये जो मेरे से पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास 2। तो मेरे पास क्या था, एक अननोन मेरे पास लिमिट थी जिसको मैंने क्या करा, किसी न किसी तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करा है, कहीं पर कुछ अलग फॉर्मूला लगाया ताकि मेरे पास क्या बने, लिमिट का फॉर्मूला बने जिसका मैं यूज कर सकूं, जो मेरे पास नोन इंफॉर्मेशन है उसका यूज कर सकूं और क्या करूं, फॉर्मूले को सॉल्व करूं, राइट। सो इसी के साथ हमने क्या देखा है, हमने देखा डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, अगले वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, उन फॉर्मूलास को आपको क्या आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के मेथड्स होते हैं, वो आपको मेथड्स अप्लाई करने आने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद डिफरेंशिएशन, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।